मॉर्निंग स्टूडेंट। जो आज अपना जो नया टॉपिक देखते हैं फिनॉल का विरेचन, यानी कि फिनॉल की बनावट देखनी है। फिनॉल की बनावट के लिए 4 तरह की अभिक्रिया है। सबसे पहले जिसका लिखा है हेलोएरिन संयोजन में से भी आप फिनॉल बना सकते हो। फिर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो आपके पास या बेंजीन हो और बेंजीन सल्फोनिक अम्ल में से भी अगर आपको फिनॉल बनाना है तो आप बना सकते हो। अगर एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2 यानी कि एनिलीन में से अगर बेंजीन जो डाइजोनियम क्लोराइड के आधार से फिनॉल बनाना हो तो आप बना सकते हो। और चौथी अभिक्रिया है कि क्यूमीन के आधार से भी आप बना सकते हो। क्यूमीन कैसे बना सकते हो तो उसकी भी उस समय बात करेंगे। यानी इन 4 तरीकों से फिनॉल बना सकते हो। बच्चों ये चारों तरीके से फिनॉल बनाने की जो मेथड है वह आपको परिवर्तन के अंदर पूछी जा सकती है, या तो इनमें से कोई एक रिएक्शन 2 नंबर के अंदर बोर्ड के अंदर पूछी जा सकती है। आपको जो मैंने आगे PDF फाइल भेजी थी उसके अंदर लिखा था जैसे कि 11.4.2 इतने जो टॉपिक है वह सरकार ने मान्य रखे और कई ऐसे टॉपिक है जो सरकार ने छोड़ दिए। अगर वहाँ की लिखावट ना समझ में आए तो आप इस तरह से जो अंक लिखा है उसके आधार से भी आप समझ सकते हो। अपने शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखा है हेलोएरिन में से हमें फिनॉल बनाना। तो यहाँ पे देख सकते हो हेलोएरिन के तौर पे क्या लिखा है, क्लोरोबेंजीन लिखा है। क्या लिखा है, क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में 623 केल्विन तापमान पर और 320 बार, इस जो लिखा है उसके मैं दोबारा बोल दूँ, क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में 623 केल्विन तापमान पर और 320 बार दाब पर जब अभिक्रिया करते हैं तो बच्चों ये जो Cl है उसका क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन। क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन। किसके आधार से होगा, ONA के आधार से। किसके आधार से, यानी यहाँ पे इस तरह से अभिक्रिया हो जाए। इसका नाम क्या होगा, सोडियम फिनॉक्साइड। बच्चों ध्यान रखना है, नाम सभी के नीचे लिखना है। मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन बोल देता हूँ, सोडियम फिनॉक्साइड। अब यह जो सोडियम फिनॉक्साइड उसकी हम HCl के साथ अभिक्रिया, इसके साथ बच्चों अभिक्रिया करेंगे। HCl के साथ जब अभिक्रिया तो यह Cl और यह Na क्या बना देगा, NaCl बना देगा और इस तरह से NaCl क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और जो बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा समूह जुड़ जाएगा, वो और इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, फिनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, फिनॉल। यानी क्लोरोबेंजीन में से हमने क्या बनाया, फिनॉल। हेलोएरिन में से हमने क्या बना दिया, फिनॉल। किस तरह से पूरी लिखावट आपको लिखनी है, क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में 623 केल्विन तापमान पर और 320 दाब पर जब अभिक्रिया करते हैं सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जिसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। यह आपकी पहली अभिक्रिया बच्चों कंप्लीट हो गई। अब अपने वैसे दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे कॉलम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या लिखा है बच्चों, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल में से फिनॉल बना। लेकिन पहले बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कैसे बनाया जाता है तो उसकी चीज आपको बता देता हूँ। बेंजीन की ऑलियम के साथ, ऑलियम का सूत्र क्या होता है बच्चों, H2SO7 या H2SO4 प्लस SO3, यह 2 तरीके से आप लिख सकते हैं। बेंजीन की ऑलियम की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करेंगे तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। यानी कि सल्फोनेशन किया। ये हमने क्या किया, 11वीं कक्षा में हम पढ़ के आए थे। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, सल्फोनेशन कहते हैं। यानी कि बेंजीन की अगर ऑलियम के साथ या सल्फोनेशन करेंगे तो बेंजीन के ऊपर कौन सा समूह जुड़ेगा बच्चों, SO3 है। अब इसका नाम क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। यह जो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है उसकी अभिक्रिया मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करूंगा बच्चों। किसके साथ करूंगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करूंगा। तो ध्यान रखना, सोडियम जो सोडियम सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक का लवण बन जाएगा और इसकी जो अभिक्रिया की उत्पाद इस तरह से बनेगी। यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, ये हाइड्रोजन और ये OH क्या बन जाएगा, पानी। क्या बन जाएगा, पानी। और यहाँ से जो हाइड्रोजन का विस्थापन हुआ है उस स्थान पे क्या आ जाएगा, N। यानी अभिक्रिया इस तरह से बनेगी, SO3 आया। समझ गए बच्चों।
SO3 एंड इस तरह से अभिक्रिया बनेगी। ध्यान रखिएगा, हमने सल्फोनेशन किया इसलिए क्या जुड़ा SO3H, उसके हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तब क्या दूर होगा पानी। कैसे? तो एक हाइड्रोजन यहाँ से OH यहाँ से H2O क्या हो गया H और OH क्या बना H2O, तो H2O हमने क्या कर दिया दूर कर Na हाइड्रोजन के स्थान यानी ये सोडियम का लवण हो गया। अब उसकी आगे अभिक्रिया करनी, उसकी हमें क्या करनी है आगे अभिक्रिया करनी है इसके साथ दोबारा हम उसकी हम अभिक्रिया कर देंगे। अभिक्रिया किसके साथ करते हैं NaOH के साथ। जब उसकी NaOH के साथ अभिक्रिया करते हैं तब ध्यान रखिएगा बच्चों इस तरह से बेंजीन, अब ये जो OH वो यहाँ पे आ जाएगा और ये Na और ये Na2SO3 वह क्या हो जाएगा Na2SO और यह Na2SO3 को मैं यहाँ दर्शा देता हूँ थोड़ी जगह के Na2SO यानी इस तरह से फिनॉल प्राप्त होगा। देख सकते हो ऑलियम की अभिक्रिया की हमने बच्चों, ऑलियम के साथ प्रक्रिया करने पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हुआ, उसकी NaOH के साथ अभिक्रिया की तो सोडियम का जो लवण बन गया उसकी दोबारा NaOH के साथ अभिक्रिया करने पर फिनॉल प्राप्त होता। इसकी लिखावट भी इसी तरह से आपको लिखनी। और उसके आगे का टॉपिक देखते हैं बच्चों। आगे की जो अभिक्रिया है डाइजोनियम लवण से हमें बनाना है, तो यहाँ पे पहले तो डाइजोनियम लवण किस तरह से बनाते हैं बच्चों वह आपको बता देता हूँ। वैसे भी यह जो डाइजोनियम लवण बनाने की अभिक्रिया अपने 10वें चैप्टर में आ चुकी है, फिर भी अपने रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2 होगा तो उसे हम क्या कहेंगे एनिलीन की NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 273 से लेकर 278 केल्विन तापमान पर अभिक्रिया करने पर डाइजोनियम लवण प्राप्त होता। अब डाइजोनियम लवण कैसे प्राप्त होगा तो वह बच्चों ध्यान दीजिए, ये नाइट्रोजन और ये जो नाइट्रोजन है वह ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाएगा और यहाँ कितने Cl बच्चों 2 Cl में से कितना Cl आएगा 1 Cl और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, और जो अपने पूरा ऐसा प्लस माइनस से ना दर्शाना हो तो इसको Na2Cl के आधार से भी मैं दर्शा सकता हूँ। मैं कैसे दर्शा सकता हूँ Na2Cl, यह आसान रहेगा बच्चों, बंधन नहीं है, ठीक है। अब बाकी कौन बचा, ये जो नाइट्रोजन था वो तो जुड़ गया, यहाँ कितने Cl थे 2 में से कितना जुड़ा एक Cl बचा और ये एक Na यानी कि माइनस, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ माइनस NaCl हो जाएगा माइनस NaCl हो जाएगा और कितने हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे 2 और 2 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2 मोल पानी भी क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। 2 मोल पानी कैसे, तो ये 4 हाइड्रोजन यहाँ से 2 बचे थे, यहाँ से 2 बचे थे और ये 2 ऑक्सीजन यानी उस तरह से पानी। अब इसके आगे हमें क्या करनी है, अब इसे जल अपघटन कर देना। क्या कर देंगे बच्चों, जल अपघटन, जैसे कि H2O और H। जब अपने जल अपघटन करेंगे बच्चों तो यहाँ देख सकते हो किस तरह से विक्रिया होगी। बेंजीन, यह जो H2O में से यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों OH, क्या आ जाएगा OH। H+ लिखा है यानी कि अम्ल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करेंगे। H+ का मतलब क्या है, अम्ल की उपस्थिति में करेंगे। H2O में से क्या आ गया बच्चों OH और एक हाइड्रोजन बचा वह इसके साथ जाएगा Cl के साथ यानी प्लस HCl और ये 2 नाइट्रोजन इस तरह से क्या हो जाएंगे अलग हो जाएंगे। 2 नाइट्रोजन क्या हो जाएंगे बच्चों, इस तरह से आप कह सकते हैं कि डाइजोनियम लवण में से हमने क्या बना दिया फिनॉल बना दिया। किस तरह से प्रयोग, तो एनिलीन की जो सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 273 से लेकर 278 केल्विन तापमान पर अभिक्रिया करने पर डाइजोनियम लवण प्राप्त होता है, जिसका अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करने पर फिनॉल प्राप्त होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रोजन गैस वह मुक्त होती, यानी यहाँ से N2 अलग हो गया और ये H2O में से एक हाइड्रोजन बचा था वह और ये Cl
HCl बना लेते हैं। यह प्रक्रिया अपनी कंप्लीट हो गई। अब उसके आगे की क्यूमीन से हमें क्या बनाना है बच्चों? क्यूमीन से अब हमें फिनॉल बनाना है। सबसे पहले क्यूमीन कैसे बनता है तो उसकी मैं जानकारी बच्चों देता हूँ। बेंजीन की प्रोपीन के साथ CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन के साथ H3PO4 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है? क्यूमीन प्राप्त होता। और उसी क्यूमीन की अब हवा की उपस्थिति, हवा यानी कि O2 की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया करेंगे तो अभिक्रिया इस तरह से होगी बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यह जो क्यूमीन का जो स्ट्रक्चर, यह मैंने डायरेक्ट क्यूमीन इसलिए लिखा है क्योंकि किताब में डायरेक्ट क्यूमीन लिखा है, आगे की रिएक्शन नहीं लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता यह CH3 जो था वो तो वैसे का वैसा है। यहाँ पे भी जो CH3 है वो भी वैसे का वैसे, देख सकते हो जो CH3 होता है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन था, उसकी जगह हवा के साथ अभिक्रिया की तो 2 ऑक्सीजन प्राप्त हुए। कितने ऑक्सीजन प्राप्त हुए? तो इनको मैं इस तरह से दिया पैरोक्साइड असर। कौन सी असर दिख रही है? पैरोक्साइड। जब हम आगे अभिक्रिया, ये आपको प्राप्त हुआ। अब इसकी हमें क्या करनी है? आगे अभिक्रिया करनी है। और आगे अभिक्रिया करने में हमें अम्ल की उपस्थिति में से और जल अपघटन के साथ जब इसकी हम अभिक्रिया करेंगे बच्चों तो ध्यान दीजिएगा, बेंजीन के ऊपर क्या जाएगा? OH प्लस एसीटोन CH3COCH, यह क्या हो जाएगा अलग। कैसे? यह जो OH था वह बेंजीन के ऊपर आ गया, यह जो OH था यहाँ पे वह बेंजीन के ऊपर आ गया और ये CH3COCH3 एसीटोन वह अलग हो जाता। यानी इस तरह से क्यूमीन में से भी हम फिनॉल और एसीटोन प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा था तो यह बेंजीन रिंग बनानी है, बेंजीन की CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की H3PO4 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करेंगे तो यह जो क्यूमीन है वह क्यूमीन प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूमीन प्राप्त हो जाएगा। ये आपकी जानकारी के लिए किताब में है नहीं, किताब में इतनी चीजें दी है। आशा रखता हूँ यह जो चारों अभिक्रिया है आपको आ जाएगी। इसकी लिखावट बहुत ही आसान। क्यूमीन की हवा की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करते हैं तब क्यूमीन पैरोक्साइड शब्द दर्शाएगा और उसके आगे जल अपघटन H+ की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करेंगे तब वह फिनॉल बनता और तब हमें एसीटोन भी प्राप्त होता। इसे प्रोपेनॉन भी कहते हैं और एसीटोन भी कह सकते हैं। ऐसा रखता हूँ यह चारों अभिक्रिया आ जाएगी। चारों अभिक्रिया इंपोर्टेंट है बच्चों और साथ में यह परिवर्तन के अंदर भी आ सकती है। अब आगे का टॉपिक हम देखेंगे बच्चों। जो उदाहरण के जो सवाल है बच्चों वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको पहला उदाहरण 11.2 दिया है उसमें आपको जो देख सकते हो कितने कार्बन है? 4 और कौन सा समूह है? CHO। 4 कार्बन यानी कि ब्यूटेन और CHO समूह यानी कि एल्डिहाइड। एल प्रत्यय लगेगा बच्चों, कौन सा लगेगा? एल, यानी ब्यूटेनॉल की उत्प्रेरकीय अपचयन करना है। ऐसा आपको उदाहरण 11.2 के अंदर दिया है। अपचयन यानी कि क्या? तो हाइड्रोजन जुड़ेगा। अपचयन का मतलब क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो CHO को मैं इस तरह से दर्शा सकता हूँ, CHO को मैं इस तरह से दर्शा सकता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो बच्चों कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा आबद्ध है? द्विआबद्ध है। और जब भी अपचयन की अभिक्रिया हो तो यह जो R, यह क्या है? R के तौर पे वह वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव आएगा तो वह मैं वैसे का वैसा लिख देता हूँ। CH3 CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C बॉन्ड H, जो ऑक्सीजन द्विआबंध से जुड़ा था। ऑक्सीजन कैसे जुड़ा था बच्चों? द्विआबंध से। उसमें से पाई बंध मैंने तोड़ दिया और सिंगल बंध से जोड़ा। तो अब कार्बन और ऑक्सीजन के दोनों के एक इलेक्ट्रॉन बच्चों मुक्त हैं तो यहाँ पे दोनों पे क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ से है? अपचयन लिखा है इसीलिए हम क्या जोड़ेंगे? हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन बच्चों में कार्बन के ऊपर जोड़ देता हूँ और एक हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के ऊपर जोड़ देता हूँ और इसी को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। यह जो है उसको मैं
इस तरह से लिख सकता हूँ CH3 CH2 CH2 CH2OH। यह दो उत्पाद आपके बन गए। अब इस उत्पाद का नाम लिखेंगे। कितने कार्बन है बच्चों देख सकते हो, 1 2 3 4 कार्बन है। और अल्कोहल ऑल प्रत्यय लगेगा। 4 कार्बन के पीछे क्या लगेगा, ऑल प्रत्यय लगेगा, यानी ब्यूटेनॉल प्राप्त होगा। यानी ब्यूटेनॉल में से उत्प्रेरक के अपचयन करने पर ब्यूटेनॉल प्राप्त होगा। वैसे ही दूसरा देखेंगे डाइल्यूट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हमें प्रोपीन का जल योजन करना है। जल योजन करेंगे, पाई बंद है तो जल योजन यानी कि जल यानी कि H2O। तो किसी एक कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, किसी एक कार्बन पर OH जुड़ेगा। तो अब कौन से कार्बन पे क्या जुड़ेगा बच्चों, उसके लिए हम माइक्रोवर्णिकों का नियम लगाएंगे। माइक्रोवर्णिकों का नियम क्या है, तो जहां पे कम हाइड्रोजन, जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन होंगे वहां पर OH जुड़ेगा, और जहां पर अधिक हाइड्रोजन है वहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो यही जो अभिक्रिया थी उसका जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रोपीन का CH3 CH डबल बॉन्ड को मैंने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया बच्चों। किसमें कन्वर्ट कर दिया, सिंगल बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड मैंने तोड़ दिया। जल योजन में यह जो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे देख सकते हो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। तो जहाँ पे 1 है वहां पे क्या जुड़ेगा बच्चों, OH। जल में से क्या जुड़ेगा, OH। और जहाँ पे अधिक हाइड्रोजन वहां पे क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन। तो 2 की जगह आप 1 हाइड्रोजन जोड़ दिया तो कितने हो गए, 3। अब इसका नाम क्या होगा बच्चों, 2। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हो, दूसरे नंबर पे क्या है, OH। कितने कार्बन है, 3 होगा तो प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑल। क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। अब आगे की रिएक्शन की बात कर देते हैं। यहाँ पे प्रोपेनॉन दिया है, कैसे पता चला, 1 2 3 कार्बन, यानी कि प्रोपेनॉन की जो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यह RMgX विज्ञान अभिक्रिया हुई, उसका जो उत्पाद प्राप्त होगा उसका जल योजन करना है, ऐसा लिखा। तो यहाँ पे ध्यान दो, मैंने आपको विज्ञान प्रक्रिया में लिखा था कार्बन के साथ कार्बन जुड़ेगा और ऑक्सीजन के साथ MgBr जुड़ेगा। तो यह जो अभिकारक है मैं वैसे का वैसा ही यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O की जगह मैंने सिंगल बंद में रखा, यानी पाई बंद मैंने तोड़ दिया है, बॉन्ड CH3 कंप्लीट हुआ बच्चों। अब यह जो विज्ञान अभिकारक इसके अंदर जोड़ देंगे तो यहाँ पे R के तौर पे कौन है, CH3। तो कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा, कार्बन कौन है बच्चों, CH3 कौन है, CH। तो कार्बन के साथ मैंने क्या जोड़ दिया, ये जो कार्बन के साथ मैं कौन जोड़ रहा हूँ, कार्बन जोड़ रहा हूँ। और ऑक्सीजन के साथ मैं क्या जोड़ूंगा, MgBr, जो हम पहले से कहते आते हैं। तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया बच्चों, MgBr। ठीक है। अब इसकी आगे अभिक्रिया करने में क्या करना है, जल योजन। जल योजन यानी कि जल के साथ पानी को ऐड करना है। तो उसके लिए भी कहा था ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन, और MgBr में क्या चला जाएगा, OH चला जाएगा। ऐसा जो विज्ञान अभिक्रिया, तो यह जैसा स्ट्रक्चर है बिल्कुल मैं वैसा ही लिख देता हूँ। CH3 C के ऊपर भी जो CH3 है, राइट साइड भी CH3 है, नीचे O था और MgBr था। तो ऑक्सीजन के साथ जल योजन में से क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आएगा, तो मैंने हाइड्रोजन लिखा। और MgBr के बीच में क्या आ जाएगा बच्चों, OH आएगा। अब इसका नाम अगर बनाना है, इसका नाम तो नंबरिंग देंगे, 1 2 3, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, उस तरह से नाम बन जाएगा। और यह हमने प्रोपेनॉल की विज्ञान अभिकारक मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ जल योजन प्रक्रिया करने पर यह प्राप्त हुआ। यह 11.2 जो उदाहरण था वह आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद 11.4 पाठ्य की जो क्वेश्चन है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, घुमा के पूछा है। पहले तो प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा कि क्या पूछा है। जो किताब में लिखा है, उपयोग मिथेनॉल पर उपयुक्त विज्ञान अभिकर्मक से अभिक्रिया के द्वारा निम्नलिखित अल्कोहल कैसे बनते हैं, यानी ये कैसे बनते हैं निम्नलिखित अल्कोहल, किसके साथ अभिक्रिया करनी है, मेथेनॉल के साथ। मेथेनॉल के साथ
ऐसा कौन सा गिगनार अभिकारक है जिसके साथ आप अभिक्रिया करोगे तो यह दोनों उत्पाद बनेंगे। आपको ऐसा पूछा क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो। मिथेनॉल की कौन से गिगनार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करने पर यह दोनों उत्पाद अल्कोहल वाली प्राप्त होगी, यानी दोनों में अलग अलग जो गिगनार अभिकर्मक, यानी कि यह अल्कोहल प्राप्त करने के लिए ऐसा कौन सा गिगनार अभिकर्मक होगा वो आपको वो ढूंढना है, और यह अल्कोहल प्राप्त करने के लिए ऐसा कौन सा गिगनार अभिकर्मक होगा वह प्राप्त करना है, और दोनों का किसके साथ करनी है, मेथेनॉल के साथ। किसके साथ करनी है, मेथेनॉल के साथ करनी है। तो आइए वह हम देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन जो पूछा है वो बहुत ही विपरीत तरीके से पूछा है, क्वेश्चन समझना ही इंपॉर्टेंट है। फिर भी दोबारा बोल देता हूँ, अभिकर्मक कौन है, मिथेनॉल। मिथेनॉल का सूत्र HCHO, मिथेनॉल का L प्रत्यय लगा, यानी कि जो एल्डिहाइड होता है उसको CHO कहते हैं, और मिथेनॉल यानी कितना कार्बन 1, तो HCHO फॉर्माल्डिहाइड का है। उसके ऐसे कौन से गिगनार अभिकर्मक यानी कि RMGX, ठीक है। अब हमें ये कौन सा ऐसा गिगनार अभिकर्मक है जिसके साथ अभिक्रिया करने पर यह अल्कोहल वाली उत्पाद बनेगी, ऐसा आपको पूछा है, ऐसा आपको पूछा। तो यहाँ पे यह RMGX आपको ढूंढना है, उसकी अभिक्रिया लिखनी है। तो अब ध्यान देना बच्चों, इंपॉर्टेंट बात, ट्रिक वाली बात, यहाँ पे यह जो वैसे इसकी भी करनी है, HCHO की गिगनार अभिकर्मक क्या था, RMGX। X के तौर पे मैं Cl भी लिख सकता हूँ, उसमें क्या है, Br भी ले सकता हूँ, उसमें भी कुछ भी नहीं। लेकिन R के तौर पे मैं क्या, यह आंसर देखने से मेरे दिमाग में क्या है, तो बच्चों जो CH2OH के जो आगे जो लिखा है, CH2OH के जो आगे लिखा है वही आपका क्या होगा, R होगा। ध्यान देना, ये ट्रिक से मैं बता रहा हूँ, CH2OH के आगे जो लिखा होगा वही आपका क्या होगा, R। तो R के तौर पे यहाँ पे आप क्या लिखोगे, CH3 CH कंप्लीट। अब वैसे यहाँ पे भी R के तौर पे CH2OH क्या है, साइक्लोहेक्सेन, तो ये मैंने क्या लिख दिया, साइक्लोहेक्सेन कंप्लीट। अब HCHO को मैं कन्वर्ट कर लूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ HCHO को, मैं HCHO को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब वैसे गिगनार अभिक्रिया की बात यहाँ पे हमने की थी, कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा बच्चों, कार्बन, तो ये पूरा क्या है, R कार्बन ही है, तो जोड़ देते, और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ेगा, MgX। अभिक्रिया करेंगे तब जो अभिकर्मक है वो हम लिख देते हैं, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था उसको मैं कहाँ ले आता हूँ, नीचे ले आता हूँ, ठीक। अब यह पूरा कार्बन कहाँ जुड़ेगा, इसके ऊपर, तो ये जो कार्बन के साथ यह CH, और CH के साथ कितने CH3 जुड़े, तो यह CH3 और यहाँ पे भी CH3 कंप्लीट, CH3 जोड़ दिया। अब यह जो ऑक्सीजन था कार्बन हमने जोड़ दिया, और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ेगा, तो मैंने Cl लिखा है, Cl अगर आप Br लिखोगे तो भी कोई गलत है नहीं। अब आगे इसका क्या करना है, जल योजन। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ से हमने ऑक्सीजन, ये कार्बन और ऑक्सीजन का पाई बंद तोड़ा, कार्बन के साथ क्या जोड़ दिया, कार्बन, और ऑक्सीजन के साथ क्या जोड़ा, MgCl। बस इतना ही किया, स्ट्रक्चर बड़ा है, घूम मत जाना। जल के साथ जब अभी करेंगे तो ये जो MgCl है उसमें क्या आ जाएगा, OH, और ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाएगा, तो यही मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। ध्यान देना बच्चों, ये जो कार्बन था उसको मैंने कैसे लिखा, CH2, और ये ऑक्सीजन था उसको मैं क्या लिखता हूँ, OH। यह CH2 के साथ क्या जुड़ा था, CH के ऊपर क्या था बच्चों, CH3। दोबारा लिख देता हूँ, शायद आपको दिखेगा नहीं, दोबारा लिख देते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, यह जैसे पहले क्या था CH3, तो मैंने क्या लिखा, CH3 किसके साथ जुड़ा है, CH3 किसके साथ जुड़ा है, CH के साथ, तो ये मैंने क्या लिखा, CH के साथ क्या जुड़ा है, CH3, तो ऊपर में क्या लिखा है, CH3 के नीचे क्या है, कार्बन के ऊपर कितना हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2
होती है, क्या लिखा है सेक्टर, और उसके साथ कौन जुड़ा है ऑक्सीजन। अब आप तो जानते हो जल ईंधन में तो ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, ये मैंने क्या लिख लिया OH और प्लस MgOHCl, ठीक है। यानी कि जल योजन में से H ऑक्सीजन पे जाएगा और Cl पे क्या आ जाएगा OH। अब देख सकते हो हमारी वही उत्पाद बन गई। अगर इसका अगर अपने नाम बनाएंगे तो नाम क्या बनेगा 1 2 3, ठीक है। 1 नंबरिंग देंगे 1 2 मेथिल प्रोपेन 2 मेथिल प्रोपेन 2। वैसे ही यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 मेथिल प्रोपेन 2 भाई उत्पादन। अब वैसे ही रिएक्शन आपको यहाँ पे करनी बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। आपको बस ध्यान देना जब भी इस तरह से पूछा जाए तो CH2OH के आगे जो लिखा होगा वह क्या होगा R, तो R के तौर पर क्या जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अब यही वैसे रिएक्शन करो कार्बन के साथ, कार्बन को जोड़ दो और ऑक्सीजन के साथ MgX को जोड़ दो, फिर आगे जल योजन करो, उसी तरह से आपको इसी की भी उत्पाद प्राप्त हो जाएगी। अब इसके बाद जो 11.5 है वह हम देख लेते हैं बच्चों। पाठ्य का जो 11.5 का जो सवाल है बच्चों, जो बोर्ड पे मैंने दर्शा दिया है वही हम कंप्लीट कर रहे हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे प्रोपीन दिया है, प्रोपीन का जल अपघटन करना है अम्ल की उपस्थिति में। अभी लास्ट में देखा था जब भी ऐसी रिएक्शन हो तो सबसे पहले आपको क्या तोड़ देना है पाई आबंध तोड़ देना है। तो पाई आबंध तोड़ेंगे तो इस तरह से अभिकारक अपना बन जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो पाई आबंध ये दोनों कार्बन का टूटा, दोनों पे के इलेक्ट्रॉन, तो यानी किसी एक पे OH आएगा किसी एक पे हाइड्रोजन। OH कहाँ आएगा माइक्रोवनिकोव का नियम लगेगा, तो जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे OH आएगा और जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ पे ठीक। अब आपको पता कैसे चलेगा कि सर माइक्रोवनिकोव का नियम लगाना है प्रति माइक्रोवनिकोव का नियम लगाना। बच्चों ध्यान देना जब भी जल अपघटन और अम्ल की उपस्थिति हो तो माइक्रोवनिकोव का नियम है, लेकिन अगर डाइबोरेन के साथ अभिक्रिया करनी हो तब बच्चों क्या लगेगा प्रति माइक्रोवनिकोव का नियम लगेगा, जो हमने अप्लाई किया भी था। अब NaBH4 के साथ NaBH4 यानी ये क्या था, तो आपको पता है कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन हो, ध्यान रखो बच्चों एल्डिहाइड या कीटोन हो, उसका अपचयन करने के लिए या तो आप निकल प्लेटिनियम प्लेटिनियम या तीन में से कोई एक धातु ले सकते हो, या फिर NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपचयन करने के लिए। यानी यह उत्प्रेरक है अपचयन करने के लिए। अपचयन यानी कि क्या होगा हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा हाइड्रोजन, और एल्डिहाइड होगा और कीटोन होगा, एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। तब ये कितने आ सकते हैं बच्चों 3 आ सकते हैं, या तो धातु तो कौन सी निकल प्लेटिनियम कैडमियम, अगर अभिकर्मक होगा तो सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया हो तो केवल और केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सही होगा। और जो उसमें भी बताया था कि औद्योगिक स्तर के ऊपर वह अभिक्रिया महंगी हो जाने के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल को अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके सबसे पहले एस्टर बनाते थे और फिर एस्टर का जल अपघटन के आधार से करते थे। यह औद्योगिक स्तर की इस तरह की रिएक्शन हमने लास्ट वीडियो में चलाई थी। तो यहाँ पे NaBH4 यह अपचयन करेगा, ये अपचयन की बात है बच्चों, यानी कि H2 जुड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह जो अभिक्रिया में मैं इस तरह से लिखूंगा CH3 CH2 CH CH3, और यह जो CHO है उसको मैं इस तरह से भी बच्चों लिख सकता हूँ CHO को, यानी यह जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो पाई आबंध होगा वह क्या होगा टूट जाएगा, क्या होगा टूट जाएगा, ठीक। और ये H2 हाइट। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है तो एक ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन रखेंगे और एक कार्बन पर, यानी आप देख सकते हो CH3 CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 CH2 OH। आशा रखता हूँ इसका नाम तो आपको आ ही जाएगा। अब उसके बाद वाली रिएक्शन बच्चों देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको फोकस यहाँ होगा C+O, बिल्कुल भी गलत। यह बच्चों C+O एस्टर है। क्या है बच्चों यह एस्टर है। एस्टर का अपचयन अपने करते नहीं, जबकि कीटोन का है बच्चों यहाँ पे C+O, यानी कई बार देखने में यह डायरेक्ट इजीली दिख जाता है, इसलिए हम इसी को कीटोन समझ लेते हैं। यह कीटोन नहीं है बच्चों, ये तो क्या है एस्टर है। यह C+OR होगा, यानी कि अपना अपचयन कहाँ होगा इधर होगा, NaBH4 इसलिए अपचयन होगा। तो यह जो साइक्लोहेक्सेन के आधार से था तो उसमें एक
पाई बंध मैंने तोड़ दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और इस कार्बन पे भी क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। देख सकते हो जब पाई बंध मैं तोड़ दूंगा यानी अब चेन होगा तो एक हाइड्रोजन इधर, तो मैंने OH लिखा, और यह जो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ वहां पे भी क्या आ जाएगा बच्चों, एक हाइड्रोजन, जो दर्शाया नहीं। बाकी का एज इट इज, बाकी का क्या होगा, एज इट इज, CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH। आशा रखता हूँ इस तरह से यह जो आपको अब चेन इस तरह से कोई भी अभिक्रिया हो वह आए। 11.5 तक अपना जो पाठ्यक्रम तक अपना कंप्लीट है। आगे की वीडियो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।